नमस्कार आप सभी को एंड दिवाली की बहुत 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 बधाइयाँ। इससे अच्छा अवसर नहीं हो पाता हम लोगों के पास कि हम आप लोगों के पास सामने आते और ये बताते कि हम लोगों ने पेंडेमिक में, जो कि सबसे बहुत कुछ ले गया है, बट उसी टाइम पे पेंडेमिक ने हमको बहुत कुछ सिखाया भी है। तो उसी पेंडेमिक से जूझते कोरोना टाइम से जूझते हमने अपने गांव, छोटे से गांव बिंदु खत्ता, जो कि आपका कुमाऊं में है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इस गांव में हम लोगों ने एक छोटी सी पहल शुरू की। कोशिश तो बस ऐसी ही थी कि बस कुछ करना था, क्योंकि सब खाली बैठे हुए थे यहाँ पे। लेकिन कुछ बच्चों की मदद से और बच्चों की हौसला अफजाई से, उनके हार्ड वर्क से और उनके डेडिकेशन से, उनके सीखने की ललक से, उन लोगों का 100% इन्वॉल्वमेंट था इस चीज़ में। और हम आज एक प्रोडक्ट ला पाए हैं जो कि हर्बल इन्फ्यूजन्स हैं और 5-6 तरह के हर्बल इन्फ्यूजन्स हैं अगेन हमारी शून्य फार्म से, जिसमें कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छी हैं। हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट और इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये था, गांव में हो चाहे शहर में हो, अब ये टाइम आ गया है और कोरोना ने हम सबको सिखा दिया है कि ऑर्गेनिक एंड हर्बल लाइफ ही फ्यूचर है। हर्ब्स के बिना, अगर हम जो हमारे पुराने टाइम के चलता था कि आयुर्वेदिक हर्ब्स के बिना, मेडिसिनल हर्ब्स के बिना हम अधूरे हैं, और ये हमारे कल्चर में भी है, हेरिटेज में भी है। तो लेट्स एक्सेप्ट इट और लेट्स सी। तो मैं आपको ले चलता हूँ वापस, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे इन बच्चों ने एक अमेजिंग काम करके दिखाया है। तो बिलीव यू मी, इन बच्चों ने एकदम चीज़ों को बदल दिया है और शायद ये एग्जाम्पल होगा इस पूरे गांव के लिए। और आने वाले टाइम में भी चीज़ें बदलती रहेंगी। ये बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस अब है, ये बहुत बहुत अच्छे लेवल का है। तो विश यू अगेन हैप्पी दिवाली एंड लेट्स गो बैक। बच्चों को ये बोलना कि आप एक प्रोजेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके है, उस पर काम कर रहे हो, खेल में ही और लर्निंग प्रोसेस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको समझाना। तो हमने सोचा कि पहले उनको इस चीज़ के लिए मेंटली, फिजिकली और फ्रॉम देयर सोल प्रिपेयर किया जाए। तो हमने इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया स्ट्रेटेजिकली। फर्स्ट था फिजिकली फिट रखना, सेकंड था उनका वो बैरियर तोड़ना जो कि उन्हें फील होता है, जो उनको अलग करता है शहरों के जो बच्चे हैं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड थर्ड था कल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ें उनको इकट्ठे की जगह पे करने के बाद ही हमने शुरू किया। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हुआ है। चलिए अब आपको हम 1 बाय 1 दिखाते हैं हुआ कैसे है। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी वक्त हम लोगों ने एक बहुत छोटा सोशल एक्सपेरिमेंट किया। इसी पहल के दौरान जब हम लोगों ने इसमें आगे काम करने की सोची, तो हमने पहली चीज़ जो नोटिस की वो ये थी कि जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। इसकी वजह से वो लोग बुली भी होते हैं और वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। पहली चीज़ जो हमने की ये कि हमने हर दिन 8 से 9:30 या 10 तक 2 घंटे पिछले 4 महीने से हम उन्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं। इसकी वजह से ये हो जाता है कि अब वो कहीं भी जाते हैं वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ये इंग्लिश इनकी किताबी इंग्लिश नहीं है, ये इनकी प्रैक्टिकल इंग्लिश है जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है। सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। इंग्लिश कोई इंटेलिजेंस का साइन नहीं है। सबसे पहले इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। इनको ये समझ में आ गया है कि इनकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो इनका मेन हेजिटेशन है, वो इंग्लिश सिर्फ ना बोलने की वजह से है। लेकिन उसके अलावा इनके पास 100 ऐसी चीज़ें हैं उत्तराखंड में ही और इनके आसपास ही, जिसे अगर वो डेवलप करते हैं तो ये कई लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे और इनको पता भी नहीं लगेगा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इन बच्चों को अर्ली मॉर्निंग 4-4:30 बजे बुला के इनको इम्पोर्टेंस समझाई इनके फिज़िकली फिट होने की। क्यों ज़रूरी है बच्चों का फिज़िकली फिट होना। नंबर 1, ये बच्चे जैसे ही इन्होंने सुबह आना शुरू किया और अपने आप को बॉक्सिंग में, मार्शल आर्ट में, स्प्रिंट में, मैराथन टिल 25 किलोमीटर्स तक इन्वॉल्व किया, ये फिज़िकली फिट होने लगे। ये हर उस चीज़ से दूर हो गए जो कि इनको आने वाले टाइम पे डाइवर्ट कर सकती थी। हम सब जानते हैं आज की डेट में उत्तराखंड ड्रग से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। पड़ाव को पार करके एक अच्छे लेवल पे आ गए, तब हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट एग्रीकल्चर। जो भी आप आसपास यहाँ देख रहे हैं ये सब इन्हीं बच्चों का लगाया हुआ है। अश्वगंधा, स्टीविया, 5 तरह की तुलसी, ब्राह्मी, भृंगराज, गिलोई, पीपली, यू नेम इट। आज इन बच्चों को इस हर हर्ब के बारे में पता है। ये समझ में आ गया है कि क्यों एक मेडिसिनल प्लांट लगाना बहुत फ़ायदेमंद है इन कंपैरिजन टू हमारी ट्रेडिशनल खेती के, जो कि गेहूँ, धान, बाजरा है।
छोटे से किसान के लिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट कमाना है, तो ये सारे ये सारे प्लांट्स ज़रूरी होते हैं। सारे बच्चों को एक क्यारी डेडिकेट हो गई, तो इनको हर रोज़ 5 से 7 2 घंटा यहाँ आके उन सारी क्यारियों की देखभाल करनी है, उन पौधों की देखभाल करनी है। उनमें कीड़ा तो नहीं लगा, उनको पानी कब डालना है, कब नहीं डालना है, पत्ते कब तोड़ने हैं, पत्ते तोड़ के सुखाने कैसे हैं, सुखा के उसे रखते कैसे हैं, स्टोर कैसे करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को बताई जाती है और उनकी डे टू लाइफ का पार्ट बन गया है। अब हमारा जो प्रोसेस जहाँ पहुँचे हैं वो ये है कि इनको इस प्रोडक्ट से ये लोग इन्फ्यूज्ड हर्बल टी तक बना रहे हैं। हम इन्हें अलग अलग चीज़ों में इनको यूज़ कर रहे हैं और इनका जो बेस है वो ये बच्चे ही कर रहे हैं। जो इन्होंने आज तक सीखा है वो ये नॉलेज है कि फ्रॉम जब आप सीड ग्रो करते हो तब से उनको फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, आज इन बच्चों को हर एक चीज़ पता है। और इस सारे कॉम्बिनेशन को हमने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स और एक्सपर्ट से गो थ्रू करवाया है और कई सारे चेंजेस करने के बाद हम फाइनल ब्लेंड पे आए, बट द इंस्पिरेशन रिमेन्स सेम, द किड्स। आइडिया ये है कि जो भी हम आज जो अपने यूथ से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम अगर अपने कमिंग जनरेशन को फर्स्ट डे से सिखाएं तो आई थिंक एक बहुत लंबा गैप कम हो सकता है। हमें फोकस करना है अपनी करंट जनरेशन को, जो हम सिखाना चाहते हैं वही चीज़ हमें अपने जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या घर के छोटे बच्चे उन्हें सिखानी है। अगर उन्हें आज हम उत्तराखंड से प्यार या पहाड़ों में जो स्पेशल चीज़ें हैं और वो जो करके एक अच्छी आय को जनरेट कर सकते हैं वो नहीं बताएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं सिखाएंगे, तो कल हमें आने वाले 20 साल बाद उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ रहें। हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इंडस्ट्री हो गया या बड़े बड़े बिजनेस हो गए जो बाहर सेट हैं, जो तराई में है, उनका रीज़न है वहाँ होने का। हमारे पास जो है हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। ये खेती, ये एग्रीकल्चर और ये टूरिज़्म, ये अपनी जलवायु को जानना ही हमें स्टेबल रख सकता है और एक अच्छी इनकम दे सकता है। ये जो बच्चों का इनिशिएटिव है और ये बच्चों ने जो कर दिखाया है, ये सिर्फ एक शुरुआत है और वी आर होपफुल, वी आर इंस्पायर्ड एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले टाइम पे ये बहुत ही अच्छा कुछ करके दिखाएंगे। तो शुरुआत तो बहुत छोटी होती है हमेशा, बट इट्स ऑल अबाउट कि लंबा विजन क्या है। तो शुरुआत में अगर आज इन बच्चों ने 6 से 7 महीने के अंदर ज़ीरो से एक इन्फ्यूजन हर्बल टी 5-6 तरह की बना दी है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर और उसके बाद ये ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि हिल्स में जॉब और बढ़ेंगी, लोग इंस्पायर होंगे और हम लोग अपनी हेरिटेज एंड कल्चरल वैल्यूज़ को समझेंगे। यही उम्मीद है और यही आशा है एंड आई होप कि ये चीज़ें ऐसे ही बढ़ें और ऐसे ही विकसित होती रहें। थैंक यू।